नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी प्री बीएड, प्री डीएड, टीटी, टीचर भर्ती या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपी का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पूरा ट्रिक से रीजनिंग की क्लास, जीके की क्लास, सीडीपी की क्लास और बाकी अन्य क्लास को ट्रिक के साथ पढ़ाया जाता है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आपको पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के घटकों को सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको पता है आजकल इसी तरह के कूद वाले प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों, तो इसी तरह से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम ऑप्शन को देखें तो इसमें जो है अनअनुकूलित उद्दीपक पहले आएगा, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं के। उसके बाद मैं देखूंगा अनअनुकूलित अनुक्रिया आएगा दूसरे नंबर पर, तो मैं ए लिखूंगा। वहीं थर्ड नंबर पर तटस्थ उद्दीपक आएगा तो जे को लिखूंगा। और उसके बाद आप देखेंगे लास्ट में अनुकूलित अनुक्रिया, लास्ट में एम आएगा। तो इस तरह से के एल जे एम ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से फिर मैंने एक ट्रिक के साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां पर जैसे पाव और पावलोव ने क्या दिया सर, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देखिए, पांव छूना, बड़ों का सम्मान करना, पांव छूना हम कब सीखते हैं सर? शास्त्र पढ़कर। क्या पढ़कर? शास्त्र पढ़कर। तो हमारा ट्रिक क्या कहता है? पांव छूना सीखते हैं, दूसरों का सम्मान करना सीखते हैं शास्त्र पढ़कर। तो पाव से पावलोव याद रखना है और शास्त्र से शास्त्रीय अनुबंधन याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है पावलोव के कुत्ते पर किए गए शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग की प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन जो है पिछले बार टीटी में पूछा था, तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं बता दूं दोस्तों, यहां पर मान लीजिए एक कुत्ता है, ठीक है। अब यह कुत्ता है तो इसको क्या दिया गया? सबसे पहले रोटी दिया गया। किसके द्वारा? पावलोव जो साइंटिस्ट है उसके द्वारा। तो यहां पर रोटी देना पहले आएगा, यानी एम पहले आएगा। एम के बाद हम देखते हैं यहां पर जे कहां है सर? भोजन देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना, ये जो है आपका सेकंड पॉइंट है। तो यहां पर जे, तो सबसे पहले क्या दिया गया? रोटी दिया गया। उसे देखकर कुत्ते के मुंह से क्या आया? लार आया। तो ये जे सेकंड नंबर पर। उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर आपको भोजन देने से पहले घंटी बजाना। अब क्या किया गया? पहले रोटी दिया, उसके बाद मुंह से लार आया। अब सेकंड टाइम क्या किया उन्होंने? घंटी बजाया। क्या बजाया? घंटी बजाया। तो जब घंटी बजाया तो क्या हुआ देखिएगा, घंटी बजाया तो ये एल हो गया। अब लास्ट में क्या होता है? घंटी बजाते हैं तो घंटी बजाने पर कुत्ते के मुंह में क्या आ जाता है? लार आ जाता है। देखिए पहले वाले कंडीशन में क्या हुआ? पहले रोटी दिया तो कुत्ते के मुंह में लार आया। अब सेकंड टाइम क्या किया? घंटी बजाया तो कुत्ते के मुंह में लार आ गया। तो इस तरह लास्ट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा के। तो इस तरह एम जे एल के। तो कहां है सर? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करेंगे, जहां पर आपको फिर से स्किनर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। स्किनर के कबूतर पर प्रयोग ऑपरेंट अनुबंधन प्रयोग की प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कबूतर को पिंजरे में बंद किया गया। ये पिंजरा है और इस पिंजरे में किसको बंद किया गया? कबूतर को बंद किया गया। तो यहां पर एम पहले आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट हम ये पढ़ते हैं कि उसके बाद कबूतर द्वारा कुंजी को दबाना या चोंच से मारना, मतलब वह लॉक बटन को क्या करता था? तोड़ने का प्रयास करता था। तो जे आ गया। उसके बाद आप देखेंगे कि वांछित प्रतिक्रिया के बाद भोजन प्राप्त होना, उसको क्या होता था? भोजन प्राप्त होता था। तो ये के आ जाएगा। के बाद हमने देखा कि लास्ट में क्या होगा सर? लास्ट में प्रतिक्रिया की पुनरावृत्ति में वृद्धि हुई, मतलब वही क्रिया को क्या किया गया? दोहराया जाता था। किसके द्वारा? कबूतर के द्वारा। तो ए लास्ट में। तो इस तरह एम जे के एल पहले आएगा। तो इस तरह से एम जे के एल ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करेंगे, जहां पर आपको डिस्ग्राफिया से क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्ग्राफिया से ग्रस्त बालकों को लिखने से अक्षरों को सही आकार बनाने, लिखावट व्यवस्थित में रखने में कठिनाई होती है। बिल्कुल सही बात है सर। और उसके बाद आप देखेंगे कि फिर कारण बोल रहा है डिस्ग्राफिया एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता है, डिसऑर्डर है। बिल्कुल भाई डिसऑर्डर है या डिसेबिलिटी है, जो मुख्य रूप से लेखन कौशल को प्रभावित करता है। बिल्कुल डिस्ग्राफिया, देखिए डिस्ग्राफिया एक ऐसा विकार है जो लिखने से संबंधित विकार है। बच्चे तरीके से लिख नहीं पाते हैं, अक्षरों को, बनावट को इधर उधर कर डालते हैं। तो दोनों कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। इस तरह ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करेंगे, जहां पर आपको संप्रेषण से क्वेश्चन पूछा गया है।
संप्रेषण प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए फिर करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, संदेश का इनकोडिंग होता है सर, जिस हिसाब से ऑप्शन दिया गया है, मतलब जे पहले आएगा तो जे को ले लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें संदेश का प्रेषण होता है, जी सर, तो के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद संदेश को ग्रहण किया जाता है, अर्थ निकाला जाता है, यानी डिकोडिंग होता है, बिल्कुल सर। उसके बाद उस संदेश का फीडबैक प्राप्त होता है, बिल्कुल सर। तो इस तरह ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी प्री डीएलएड में पूछा था दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम में। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर डिसलेक्सिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर है डिसलेक्सिया, जो एक विकार है, ये बात हमें पहले से पता है सर। अब डिसलेक्सिया में देखिए लेक्स है, लेक्स से रिलैक्स याद रखना है। क्या याद रखना है? रिलैक्स। अब जब रिलैक्स वर्ड याद रखेंगे तो रिलैक्स में ही हमें एक वर्ड याद रख लेना है री से, और री से क्या वर्ड? रीड, और रीड का मतलब होता है सर पढ़ना। रीड का मतलब पढ़ना। अब कथन क्या कहता है कि डिसलेक्सिया से ग्रस्त बालकों को पढ़ने, शब्दों को पहचानने तथा वर्तनी में कठिनाई होती है, बिल्कुल सर, यही हमने अभी पढ़ा। वही कारण लिखा है कि डिसलेक्सिया से ग्रस्त सभी बालकों की बुद्धि सामान्य से कम होती है। बुद्धि से तो कोई मतलब नहीं है भाई, यहां पर डिसलेक्सिया से बुद्धि से कोई संबंधित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर हमारा कथन जो है सत्य है, परंतु कारण जो है असत्य है। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आपको अधिगम की प्रक्रिया को सही क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले आपको पता है भाई साहब, यहां पर आपको मोटिवेशनल पहले आएगा। कौन आएगा सर? मोटिवेशनल। तो सबसे पहले एल लिख लूंगा मैं, और लास्ट में हमारा मूल्यांकन आएगा जो जे नंबर पर है। ये बात समझ आ गया? तो एल पहले यानी पेड़ा मोटिवेशन पहले, और लास्ट में हमारा मूल्यांकन जो है लास्ट में होगा। ये बात हमें समझ आ गया। अब आगे की कहानी जब हम देखेंगे तो यहां पर मोटिवेशनल के बाद हमें देखने को मिलेगा अधिगम में अनुभव, मतलब एम मिलेगा। और अधिगम के अनुभव होने से हमें बार बार क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, तो के आ जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है सर? मूल्यांकन करना है, जो जे नंबर पर है। तो एल एम के जे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बात करेंगे, जहां पर फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, एक शिक्षक अपने अध्यापन में निम्नलिखित को किस क्रम में व्यवस्थित करेगा? आप टीचर हो, इसको कौन से क्रम में आप व्यवस्थित कर सकते हैं? देखिए, तो सबसे पहले तो उद्देश्य आ जाएगा, बिल्कुल सर, उद्देश्य। लास्ट में आपका मूल्यांकन आएगा, बिल्कुल सर। तो जे और एम। अब बीच में क्या क्या आएगा? उद्देश्य के बाद हमें मिलने वाला है सहायक सामग्री, चयन करना है कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या सामग्री यूज करेंगे, ये बात है। उसके बाद विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, मतलब आपका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, तो ये हो जाएगा एल। तो जे के एल एम ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे, जहां पर आपको प्रोजेक्ट विधि से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है और बोला गया है प्रोजेक्ट विधि के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है सर? सबसे पहले हमें क्या करना है? परिस्थिति का निर्माण करना है। सबसे पहले हमें किसका निर्माण करना है? परिस्थिति, तो एल आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है? योजना बनाना है, एम आएगा। योजना बनाने के बाद क्रियान्वित करना है, क्या करना है? क्रियान्वित, यानी के आ जाएगा। और के के बाद लास्ट में हम करेंगे मूल्यांकन, मतलब जे। तो इस तरह एल एम के जे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर आपको फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कि एक शिक्षक अपने अध्यापन में निम्नलिखित को किस क्रम में व्यवस्थित करेगा। तो ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है दोस्तों, देखते हैं कितने बच्चे इसका कमेंट में आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा रिवाइज हो रहा है, तो इसका राइट आंसर आप देने का प्रयास करेंगे। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पर हम सही क्रम इसका लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलेगा मोटिवेशनल, सबसे पहले हम एल को लिख लेंगे। उसके बाद है उद्देश्य प्राप्ति हेतु विभिन्न अनुक्रियाएं, यानी जे हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर पुनः बलन होगा, यानी एम आ जाएगा। एम के बाद हम देखेंगे सामान्यीकरण, यानी के हो जाएगा। इस तरह से एल जे एम के ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों, एक शिक्षक के रूप में अधिगम के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित क्रम कीजिए। चलिए फिर करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर मोटिवेशनल दिया गया है, बिल्कुल सर, तो मोटिवेशनल पहले आएगा। मोटिवेशनल के बाद आपको उद्देश्य आएगा, यानी एम आएगा। और एम के बाद आपने देखा कि पुनः बलन, ये क्वेश्चन भी रिवाइज हुआ है दोस्तों। और यहां पर सामान्यीकरण, यानी जे। तो एल एम के जे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जो समस्या समाधान पर क्वेश्चन पूछा गया है। एक शिक्षक के रूप में समस्या समाधान विधि के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए फिर करते हैं भाई।
तो सबसे पहले आएगा समस्या का पहचान करना। किसका सर? समस्या का पहचान करना। और समस्या को पहचान करने के बाद हम करेंगे परिकल्पना यानी एल। उसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर परिकल्पना का क्या किया जाता है? परीक्षण यानी एम। और लास्ट में हम निकालते हैं निष्कर्ष यानी जे। के एल एम जे यानी कि हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जहां पर आपको एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है ब्रूनर की खोज के अधिगम के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले यहां पर आएगा दोस्तों समस्या प्रस्तुत करना यानी एम पहले आ जाएगा। एम के बाद आप देखेंगे यहां पर आएगा जानकारी एकत्र करना, के आ जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर अवधारणा का निर्माण करना, एल आएगा। उसके बाद अवधारणा का क्या? अनुप्रयोग यानी जे आएगा। एम के एल जे यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जहां पर आपको कक्षा शिक्षण में संप्रेषण प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए फिर व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले संदेश का कूटबद्धीकरण, तो यहां पर एम पहले आएगा। एम के बाद आप देखेंगे कि यहां पर संदेश का प्रेषण होगा, के आएगा। और के बाद हम देखेंगे संदेश का ग्रहण करना, अर्थ निकालना, जे आएगा। और लास्ट में हमारा फीडबैक आएगा यानी कि प्रतिपुष्टि, तो एल। तो इस तरह एम के जे एल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जहां पर आपको फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र के चरणों का सही क्रम क्या होगा। तो चलिए फिर सही क्रम इसका भी बनाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आएगा टीचिंग करना, शिक्षण करना, के पहले आएगा। के बाद हम क्या करेंगे? फीडबैक करेंगे, तो यहां पर हमें एम मिलेगा। एम के बाद पुनः शिक्षण करना है, जे आएगा। और जे के बाद पुनः फीडबैक देना है और एल लास्ट में चला जाएगा। इस तरह के एम जे एल राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर आपको फिर क्वेश्चन पूछा गया है भारत के राष्ट्रपतियों के उनके कार्यकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए फिर व्यवस्थित क्रम में करते हैं। तो सबसे पहले आपका आने वाला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि सर्वप्रथम राष्ट्रपति यही थे। तो यहां पर के आएगा। के आने के बाद हम चलते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के पास, जहां पर मैं जे लिखूंगा। उसके बाद मैं चलूंगा आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी कि एल के पास। और अंत में मैं वीवी गिरी को देखूंगा जो एम आएगा। तो सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उसके बाद हमारे राधा कृष्ण जी हैं, उसके बाद जाकिर हुसैन है और लास्ट में हमारे गिरी जी हैं। तो इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों। पिछले बार प्री डीएलएड में यही क्वेश्चन पूछा था। तो के जे एल एम राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहां है सर? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जहां पर फिर से आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दोस्तों निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पर प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, जबकि पिछले में राष्ट्रपति। तो यहां पर इंदिरा गांधी जी सबसे पहले हैं, तो यहां पर हम किसको लेंगे? के को लेंगे। के बाद आप देखेंगे दोस्तों उनके बाद इनके पुत्र, ये तो माता जी हैं, ठीक है, ये माता जी हैं। और इनका पुत्र राजीव गांधी, ये आ जाएगा एम में। कहां आएगा सर? एम। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास आएंगे बिहारी जी, अटल बिहारी जी, है ना भाई। तो हम अटल बिहारी वाजपेयी सर को लेंगे, तो यहां पर जे आ जाएगा। और जे के बाद लास्ट में हम देखेंगे नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारा एल आएगा। तो के एम जे एल कौन से ऑप्शन में है सर? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, जहां पर पूछा है 5E शिक्षण मॉडल किस उपगम पर आधारित है। 5E शिक्षण मॉडल के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों, तो पुराने वीडियो को आप बिल्कुल देखेंगे। चलिए, तो यहां पर पूछा है कि 5E शिक्षण मॉडल किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है रचनावाद से। किससे सर? रचनावाद से। तो इस तरह हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जहां पर IQ लेवल से क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्धि लब्धि स्तर के आधार पर व्यक्तियों के वर्गीकरण को उच्च से निम्न क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए फिर व्यवस्थित करते हैं भाई। तो याद रखिएगा उच्च क्रम से निम्न क्रम में जाना है।
तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे प्रतिभावान यानी कि एम को। उसके बाद आप देखेंगे प्रतिभाशाली, इसके नीचे का इस तरह आएगा, ये वाले उच्च है दोस्तों, याद रखिएगा। और इधर जो आएगा वो होगा हमारा क्या सर, निम्न, जिस हिसाब से प्रश्न में बोला गया है। उसके बाद एम हो गया, जे हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर औसत बुद्धि एवरेज वाले आएंगे यानी के आएगा, तो के को मैं लिख देता हूं। उसके बाद अंत में देखेंगे मंद बुद्धि आएगा, जो सबसे निम्न स्तर के होंगे, ये होगा एल। एम जे के एल ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह के डेली प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहां से हर एक टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम उन टॉपिक को उठा रहे हैं जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं और आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हर एक टॉपिक, चाहे वो जीके का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे सीडीपी का हो, हर एक वीडियो में आपको ट्रिक मिलने वाला है। अगर आपको ट्रिक नहीं मिलता है तो बिल्कुल चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और खास बात आपको और बता दूं दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट पर पिन कर दिया है, वहां पर आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि फ्री पीडीएफ आपको मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब